हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीने के जो दिन बाकी है वो आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड वर्गो, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, देन यू गेट अ चांस टू आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम, जहाँ पे मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस के रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी आपको। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो वर्गो, आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। आई सी दैट लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जाएगा इस महीना। ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है या फिर हो रहा है। ओके, सो क्लैरिटी, थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, दिमागी हलचल, ये बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। सोच, सारे सोच के कास्ट हैं, तो आपका जो दिमाग है, इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत एक्टिव रहने वाला है इस महीना। इशू कुछ भी हो, इशू इज़ रिगार्डिंग 10 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म खुशी को लेके, इमोशनल लॉन्ग टर्म खुशी का मुद्दा है। हाउ टू रीच देयर, उसके पीछे इतना सारा जद्दोजहद है। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कुछ कहा सुनी हो, या फिर जैसे कि अगर मैं लव सिचुएशन की बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है या होने वाला है, या कोई झगड़े हुए हैं, या फिर कोई बहुत ही कन्फ्रंटेबल वाली कम्युनिकेशन हुई है। चाहे वो खुद को ही कन्फ्रंट करना हो कि मेरे दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन, ऐसा कौन से ऑप्शंस मेरे लिए सही हैं, कौन से डसने वाले लोग हैं या डसने वाला सिचुएशन है। हाउ कैन आई टेक अ वेरी प्रैक्टिकल बेनिफिशियल डिसीजन, या फिर ये आप किसी को ऐसा वाइब्स दे रहे हैं या फिर आपको मिलने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स इज इन योर एनवायरनमेंट, तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं या खुद की एनर्जी हो सकती है, बट इट लुक्स लाइक कोई आपसे सच्चाई, ट्रूथ, कम्युनिकेशन मांग रहा है या चैलेंज कर रहा है, या फिर आप किसी को ऐसा कर रहे हैं। सो उससे क्या हो रहा है ना, मुद्दा तो जो है वो है, मुद्दा इज ऑफ 10 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म, सपोज लॉन्ग टर्म इमोशनल हैप्पीनेस, परमानेंसी। ये प्यार को लेके हो सकता है, ये फैमिली को लेके हो सकता है, ये फैमिली स्ट्रक्चर, बिलीफ सिस्टम, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप, मैरिज, किसी को भी लेके हो सकता है। मोस्टली इट लुक्स लाइक एक ऐसा सिचुएशन जो आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, जो आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर है कंक्रीट, उसको चैलेंज कर रहा है। अब उसी स्पिरिचुअल वर्क, रिलीजियस वर्क, या फिर ट्रेडिशनल आपका जो अपब्रिंगिंग है, फैमिली स्ट्रक्चर है, मैरिज, कमिटमेंट, या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। एंड बट यू आर विद दिस 2 ऑफ सोर्स नॉट एबल टू मेक डिसीजन। कुछ ऐसा सिचुएशन आए जिस वजह से आप तय ना कर सको कि मेरे लिए क्या सही होगा। दिल कुछ और बोल रहा है, सिचुएशन कुछ और बोल रहा है, एंड आपका दिल कुछ और बोल रहा है। तो ऐसे सारे सिचुएशन आ सकते हैं। लव लाइफ में तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि ट्रू लव बताया जा रहा है। आपको ऑलरेडी जो आपके लाइफ में जो पर्सन फ़िलहाल आपके लाइफ में होने चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप उनको किसी भी फॉर्म में जान सकते हैं, चाहे वो क्रश है, अभी फ्रेंडशिप है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर फ्रेंड्स हैं। यू नो देम, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट। ओके, उनके साथ भी हो सकता है कि आपकी कोई कहासुनी हो, या फिर थॉट प्रोसेस दिया जा रहा है उन तक पहुंचने का। इफ़ देयर इज़ अ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 लवर्स और इमोशनल डिस्टेंस, तो फिर उस चीज़ को कैसे कम किया जाए। वो डिसीजन में थोड़ा डिनाइल होगा, लेट होगा, डिले होगा, बट वो डिसीजन लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाएगा। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन आपके लाइफ में था कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। ये लोग भी हो सकते हैं, तो उसको वैलिडेट करके आप आगे बढ़े हो। उसको इस इमोशनल सोच विचार सपनों के दुनिया से आपने अभी लॉजिकल दुनिया में आए हो या फिर आने वाले हो।
सिचुएशन ऐसा बना देगा यूनिवर्स आपके लिए। एंड इसको अगर आप परसू करते हैं, इस उथल पुथल को, इस सोच विचार के उथल पुथल को, 5 ऑफ सोर्ड्स, अपने ही सोच को मात दे के क्लैरिटी ला के आगे बढ़ना। इट मे इंक्लूड हार्श कम्युनिकेशंस, डिसीजंस, लॉजिकल प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन एंड सच्चाई। सबसे बड़ी बात है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। वो आपको लेके जा रहा है 10 ऑफ कप्स तक, जो कि आपकी ऑलरेडी अभी इस मंथ में इच्छा रहने वाली है। एक हैप्पी कनेक्शन, हैप्पी फैमिली। इवन अगर आप सोलो हैं, सिंगल हैं, तो आपको फिर भी अपने लाइफ में एक होता है ना कि मुझे बिल्कुल जो है मैं उसमें खुश हूँ, तो वो वाली फीलिंग आपको चाहिए और वो मिलने वाली है। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, लवर के साथ हो, एक रिलेशनशिप कमिटमेंट के तरफ जा रहा हो, ये सब हो सकता है। एंड एनवायरनमेंट बोल रहा है कि देयर मे बी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इंक्लूडेड, ओके, या फिर इट्स अ फिजिकल ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, या फिर इट्स एन इमोशनल चेंज, थॉट प्रोसेस चेंज, जो आपको अपने परमानेंट खुशी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि अच्छा ये करने से, या ऐसा इस सिचुएशन को ऐसे करके हैंडल करने से दिस इज़ बिकमिंग माई हैप्पीनेस, आई एम एबल टू अचीव माई हैप्पीनेस, ओके। एंड ये 5 ऑफ सोर्स थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है वर्गो। ध्यान दीजिए कि किसी के साथ इस हफ्ते या इस महीने अगर मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, तो फिर वो सिचुएशन थोड़ा सा टेम्पररीली बिगड़ सकता है, बट नॉनदलेस उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा कि चीज़ों को, ये बेटर भी रहेगा। मतलब हाँ, हो सकता है किसी के साथ झगड़ा हो, ईगो क्लैशेस हो, कोई आपका रिस्पेक्ट हर्ट करके जाए थ्रू कम्युनिकेशन, या फिर आप कुछ बोल रहे हो, आपके किसी डिसीजन से किसी और को हर्ट हो। हाँ, जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके अगर एडल्ट किड्स हैं वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट नॉनदलेस ये सब कुछ हो रहा है बेटरमेंट के लिए ही, अच्छी चीज़ के लिए ही हो रहा है, ताकि आप अपने लिए खड़े हो सको, आप जो चाहते हैं उसको आप बोल सको, खड़े हो सको। यू स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, एंड विच इज़ दिस 10 ऑफ कप्स। ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्बल झगड़े का जंग जीतने के लिए रिश्ता ना आप खो दें, दैट शुड बी ओनली टेकन केयर ऑफ। मतलब होता है ना, हम मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं और अगर ज़रूरत है तो निकालें, इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स, आपके पास प्रूफ है, आप बहुत महीनों सालों से आप जूझ रहे हैं उससे, लेकिन कोई एक आर्ग्यूमेंट विन करने के लिए किसी को नीचा ना दिखा दे। तो वो वाला यहाँ पे एक कॉशनरी हो सकता है। आपके आसपास काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, आपको यूनिवर्स साइन भी देगा कि इस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, इस डायरेक्शन में पीस है, ऐसे जाने से, इस पर्सन के पास, इस सिचुएशन के पास जाने से तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। लीगल अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके फेवर में जाएंगी, पेपर वर्क आपके फेवर में जाएंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, यू आर नॉट एबल टू सी दैट दिस हेरोफेंट इज़ कमिंग इन द फ्यूचर। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्क है, रिलीजियस वर्क है, या फिर एक मैरिज है, कमिटमेंट है, या फिर एक ब्रांडेड कंपनी आप जनरेट कर रहे हो, आप बिल्ड कर रहे हो, या फिर यू आर जॉइनिंग इट। सो ये एक स्ट्रक्चर जो है आपके लाइफ में आ रहा है। सो कभी अगर दुविधा होती है वर्गो, जो होएगी अभी नेक्स्ट 15-20 डेज, 1 मंथ में एक दुविधा वाला सिचुएशन आएगा वेर यू विल नॉट बी एबल टू सी योर प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन क्लियरली। उसमें क्या करना है कि अपने पुराने प्रिंसिपल, सिद्धांत, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जो ट्रेडिशनल वे है ना उसको फॉलो करना है। तो जो सही है सबके लिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो कोई ना कोई आपके आसपास गाइडेंस के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। ओके, दिस हेरोफेंट कुड बी अ मेंटोर, रिलीजियस गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, ऑफिस में कोई बॉस हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मदर फिगर, फादर फिगर वो हो सकते हैं, या फिर आप खुद उस मुकाम में आप जा रहे हो करियर वाइज जहाँ पे लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं, ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है। तो जो आप कर रहे हैं करते जाए, डोंट स्टॉप फॉर दैट। ओके, सो अभी जो है इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू सेटल डाउन या कॉम्प्रोमाइज़, चीज़ें और बेहतर हो रही हैं आपके लाइफ में। सो लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस आर लीडिंग यू टू दिस इमोशनल फुलफिलमेंट, लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट। एंड
ये आपको मिल रहा है कोई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद। ओके, सो आई गेस आई हैव कवर्ड इट ऑल। बी मोटिवेटेड। ये थोड़े जो रुकावटें हैं वो टेम्परेरी रुकावटें हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मन में अगर बहुत क्लैशेस चल रहे हैं, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कहाँ किससे ये मुझे गोल अचीव होगा, डोंट वरी, शांत हो जाएं। डेटा को बिलीव करें, डेटा, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन को बिलीव करें एंड आपका जो चेंज है वो लाइफ में आ जाएगा। पीस जो है, शांति, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो शांति आ जाएगी इस महीने 15-20 दिन में। डोंट वरी अबाउट दैट, चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर, मतलब आपके सिद्धांत, प्रिंसिपल सही है, उसको फॉलो करें इस महीने। So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Yes, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.